नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की भेंट। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, वन संरक्षण के लिए महिला व युवक मंडलों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। वन मित्रों को शीघ्र नियुक्ति पत्र भेजने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, HPRCA के माध्यम से 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र होगी शुरू। अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की आयु छूट देने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने रोहतांग आर पार पुस्तक का किया विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 10 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। नए स्तरोन्नत नगर निगमों में 66 पद, नगर परिषदों में 3 पद, नवसृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में 6 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान चमियाना में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए 2 वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पद सृजित कर भरने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को IBR बॉयलर युक्त कत्था भट्टियों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब इन्हें राज्य के मुख्य बॉयलर निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा। IBR बॉयलर के माध्यम से खैर, लकड़ी, छाल सहित को पूरे वर्ष में 5435 से 7500 क्विंटल की सीमा में संसाधित करने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वन विभाग की विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने और संरक्षित करने के लिए महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें वन संरक्षण में सेवा प्रदान करने के लिए उचित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार ने इस संबंध में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर 5 साल के बाद इंसेंटिव प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने वन क्षेत्र में 60% फलदार व चारे की प्रजातियां लगाने के निर्देश दिए ताकि जंगल में ही जंगली जानवरों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इससे किसानों की फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने विभाग को पौधारोपण और वनीकरण की अपनी मूल जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए और पर्याप्त स्टाफ व हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने विभाग को वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों को शामिल करने के निर्देश दिए। विभाग ऐसी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने विभाग को पौधारोपण के साथ पौधों को बचाए रखने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए कहा। प्रदेश सरकार राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और वर्तमान सरकार के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नव नियुक्त वन मित्रों को नियुक्ति पत्र शीघ्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल 2033 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनमें 55% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को नवनियुक्त वन मित्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम तैयार करने को कहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से वन मित्रों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत करवाया जाएगा और ये कार्यक्रम इस वर्ष के मई माह के पहले सप्ताह से आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन मित्रों को वर्दी तथा अन्य संबंधित सामग्री के लिए 6000 रुपए प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार राज्य में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इको पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। विभाग द्वारा पहले चरण में 8 इको पर्यटन साइटों को सक्रिय बनाया गया है और अगले 2 सप्ताह में 78 साइटें क्रियाशील की जाएगी। उन्होंने कांगड़ा जिला के अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल पार्क बनखंडी के विकास एवं निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने इस परियोजना के कार्यों में तेजी लाने और पार्क के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए प्लेनेटेरियम तथा अन्य सुविधाएं सृजित करने पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व में मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित 6 पोस्ट कोड के 660 पदों के परिणामों को शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। इन पदों में वे पद भी शामिल है जो पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। इसके अलावा HPRCA को हाल ही में प्राप्त नए अधिसूचित पदों को भी भरने को कहा गया है। उन्होंने HPRCA को उन उम्मीदवारों को 2 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने को कहा जो विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में पारदर्शी तरीके और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने में विफल रही थी और उनके कार्यकाल के दौरान अनेक प्रश्न पत्र लीक हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग पारदर्शी भर्ती और कंप्यूटर आधारित टेस्ट संचालित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आयोग को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए 20 मार्च 2025 तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध हिंदी कवि अजय द्वारा लिखित रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन किया। लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक हिमालय में बसने वाले लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी उपलब्ध करवाने वाला दस्तावेज साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोक प्रतिभाओं के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।